Hello friends, today we will do MCQs related to business study, near about 50 plus MCQs in this class. Let us start with first question. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द मैनेजमेंट, द वर्ड जो मैनेजमेंट है वो डेराइव्स हुआ है इट्स ओरिजिन फ्रॉम वर्ड, कौन से वर्ड से? मोनोड से, कोनोड से, नोमोड से, लोमोड से। तो जो मैनेजमेंट वर्ड जो डिराइव हुआ है वो कौन से वर्ड से हुआ है? नोमोड से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? हु स्टेट दैट मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल। ये किसने कहा है कि मैनेजमेंट में कि काम करना और किसके साथ? दूसरों के साथ। तो जेम्स ने, कुंट्ज ने, हेमन ने, हेनरी फ्योल ने। तो ये किसने कहा है? ये कहा है कुंट्ज और ओडेनल ने। बी इज द राइट आंसर कि काम करना और दूसरों के साथ मिलकर के काम करना, ये किसने कहा है? कुंट्ज ने कहा है। अकॉर्डिंग टू whom the management is forecast to plan to organize to command to coordinate to command। तो किसके द्वारा? हेमन के द्वारा, कुट्स डोल ओडोनल के द्वारा, हिक्स के द्वारा, हेनरी फील्ड के द्वारा। तो ये किसने कहा है? ये हेनरी फील्ड ने कहा है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना। ये सब काम किसमें किया जाता है? मैनेजमेंट में। द वर्ड मैनेजमेंट डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द वर्ड्स नोमेन। नोमोज से वर्ड डिवाइड हुआ है क्या चीज? मैनेजमेंट। तो वो कौन सा वर्ड था? रोमन वर्ड था, इटालियन वर्ड था, ग्रीक वर्ड था या इजिप्शियन वर्ड था? तो ये कौन सा वर्ड वर्ड था? ये था ग्रीक वर्ड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है? मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल एंड डायरेक्टिंग द इफेक्ट इंडिविजुअली टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। इट इज ऑब्जर्व बाय किसके द्वारा? हेमन के द्वारा, कुंट्स ओडोनल के द्वारा, हिक्स के द्वारा, हेनरी फील्ड के द्वारा। तो ये किसके द्वारा देखा गया था? ये देखा गया था हेमन के द्वारा। ए इज द राइट आंसर कि मैनेजमेंट एक फंक्शन है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स द कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए क्या करना? एफर्ट्स लगाना। एक डिफाइंस मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डन बाय द एंड ऑफ थ्रो दी। किसके द्वारा जो मैनेजमेंट है हिंस ने डिफाइन किया है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय द एंड थ्रू दी पीपल मैनेजर, पीपल एम्प्लॉइज, पीपल पीपल मैनेजर पीपल। तो किसके द्वारा है ये? पीपल आदमियों के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुंट्स और ओ डोनर स्टेट्स दैट मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, विद पीपल, थ्रू और विद पीपल, थ्रू एंड विद पीपल। तो कुंट्स और ओ डोनल ने क्या बोला था? काम करना किसके साथ? थ्रू एंड विद पीपल, पीपल के द्वारा और पीपल के साथ मिलकर के काम करना। थ्रू और थ्रू एंड विद पीपल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एथ क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयर टू मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज टू कमांड और टू कोऑर्डिनेट एंड टू कमांड टू फोरकास्ट टू प्लान टू बजटरी टू कंट्रोल टू फोरकास्ट एंड प्लान। तो क्या चीज आएगा इसमें? इसमें आएगा टू फोरकास्ट एंड प्लान। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 बोला है हेमन ऑब्जर्व्स दैट मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ गेटिंग thing done through people and directing the efforts of individual towards the common objective, forecast and plan to organizing command the process of getting things done by the people and through the people, thinking utilizing human and material financial resources in such a manner that would result in best combination। तो हेनरी ने, हेमन ने क्या ऑब्जर्व किया था? कि हेमन ने ऑब्जर्व किया था getting things done through the people and directing the efforts of individual towards the common objective या common goal। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा इंपोर्टेंट है किसका? मैनेजमेंट का। इट अरेंज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, असेंबल, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। इट यूटिलाइजेज द कंट्री टू बी कीप ए बैलेंस्ड अप्रोच टू द सोशल ऑर्डर। इट यूटिलाइजेज द ऑल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली। इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू गेट स्ट्रोंगर ट्रेड यूनियन। it gets maximum result through minimum input by the proper planning and by using minimum output। तो select कौन सा होगा? A, B, C, D। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होना चाहिए? मतलब कि इट यूटिलाइजेज ऑल द फिजिकल रिसोर्सेज प्रोडक्टिविटी, मतलब ये तो होगा ही। क्लियर है बात? उसके बाद हमारा क्या बोला गया है? उसके बाद देखो इसमें से फोर्थ, इट हेल्प्स टू स्टेट ट्रेड यूनियन। तो ये तो है नहीं।
इट हेल्प्स इन मैक्सिमम रिजल्ट थ्रू द मिनिमम प्रॉपर प्लानिंग, तो ये बात भी सही है। इट हेल्प्स इन कंट्री टू बैलेंस, तो ये बात तो नहीं है भाई। इट अरेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन असेंबली, तो ये बात भी सही है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, 1, 3 और 5, तो 1, 3, 5 किस में है, 1, 3, 5 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अपना क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट्स अनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इट improves the standard of living, increase the profit with beneficial to the business society. Management fills up with various position with right person having the right skill, training and qualification, या all of the above। तो 11th का आंसर क्या होगा, all of the above। ये सारी की सारी बात क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। मैनेजमेंट कैन देन वेल बी डिस्क्राइब्ड एज ए साइंस अबाउट ए वेरिएबल ऑफ one if compared with the natural exact physical science. We can have the same kind of experimentation in management as is in possible in natural science. Management has now theoretical base with the number of principles relating to coordination, organization, decision making and so on. Management is a vital function concerned with all the aspect of working enterprises. तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो हम कह सकते हैं क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। वी कैन हैव सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन मैनेजमेंट। हमेशा ये थोड़ी है कि जरूरी से सारे सेम टाइप के ही एक्सपेरिमेंट किए जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है मैनेजमेंट इज साइंस, एग्जैक्ट है एंड इनएग्जैक्ट है, प्योर है या परफेक्ट है। तो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट है साइंस में। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट एक साइंस है, वो किस में डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या वेल सेटल्ड है या एग्जैक्ट है। तो वो क्या है, हमारी डेवलपिंग है। मैनेजमेंट इज डेवलपिंग साइंस। क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है, और हम कह सकते हैं वो हमारी क्या है, डेवलपिंग क्या है, साइंस है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट या हिस्ट्री है। तो मैनेजमेंट है हमारी वो क्या है, बोथ साइंस भी है और आर्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोला है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट दैट मैनेजमेंट इज आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है, लेकिन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सपोर्ट नहीं करती कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो आप देखिए, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टू यूज नो हाउ एंड स्किल्स। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द accomplishment of the concrete result. Management is personalized in the sense that every manager has its own approach to problem. It deals with complex human phenomena about the which knowledge is still limited. तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब it deals with human complex phenomena about which knowledge is still limited। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बोलती है कि मैनेजमेंट है वो आर्ट तो है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट किसको सपोर्ट नहीं करती, मैनेजमेंट को आर्ट के साथ सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला है, मैनेजमेंट क्वालिफाइज ऑल द टेस्ट ऑफ प्रोफेशन एक्सेप्ट डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूज ऑफ नो हाउ एंड स्किल। तो ऑल द टेस्ट ऑफ प्रोफेशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा नहीं आता इसमें, एक्सेप्ट नहीं आता, यूज ऑफ नॉलेज, नो हाउ, स्किल। डी इज द राइट आंसर। Who is popularly known? Who is popularly known? फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फाउंडर कौन है, फ्रेडरिक टेलर, ल्यूथर गुलिक, न्यूमैन समर या हेनरी फेयल। तो फाउंडर किसका, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का कौन है, हेनरी फेयल। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फाउंडर कौन है, हेनरी फेयल इज द मॉडर्न मैनेजमेंट का कौन है, फाउंडर है। हेनरी फेयल इज द इंडस्ट्रियलिस्ट। हेनरी फेयल क्या था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। पॉपुलरली नोन एज द फाउंडर ऑफ, और इसको क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट थ्योरी भी बोले जाती है। जर्मन था, फ्रेंच था, ग्रीक था या अमेरिकन था। तो हेनरी फेयल था वो क्या था, फ्रेंच का था। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे क्या है, प्लानिंग के है। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, देखो which of the following is preparatory steps of action helps in bridging the gaps between the present and future, controlling, directing, motivating, planning। तो क्या है ये सब, तो क्या है, प्लानिंग हेल्प करती है क्या चीज, एक्शन लेने में, हेल्प्स इन ब्रिजिंग द गैप्स बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 22 क्वेश्चन
क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज डिटर्मिनेशन एंड लेइंग डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स प्रोग्राम बजट स्ट्रेटजीज। मोटिवेटिंग प्रोसेस है, या प्लानिंग प्रोसेस है, या कंट्रोलिंग प्रोसेस है, या डायरेक्टिंग प्रोसेस है? तो ये सब क्या है हमारी, क्या है, प्लानिंग प्रोसेस है। बी इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं, बजट्स बनाए जाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, किस लिए, प्लानिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फंक्शन, इसमें से कौन सा है फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग प्लानिंग। तो फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसको बोला जाता है, प्लानिंग को। डी इज द राइट आंसर। Next, 24th, it is concerned with both orderly assemblage of human and material resources as well as the process of development of a structure of formally identified, distinguished task, role and relationship that may be attributable to various members so that may have effective work as group, planning, directing, organizing, staffing. तो क्या करते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजिंग। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व, जो ऑर्गेनाइजिंग है फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसमें इन्वॉल्व किया जाता है क्या चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इंटरप्राइजेस कीपिंग इन द व्यू इट्स ऑब्जेक्टिव, लेइंग डाउन द सुटेबल एंड सिलेक्शन प्लेसमेंट प्रोसीजर, guiding counseling instruction the subordinate about the proper way of doing job, measure the actual performance against the standard according to the एंड रिकॉर्डिंग डेविएशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिविटीज का पता लगाना ऑफ एंटरप्राइजेज एंड कीपिंग इन द व्यू ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक्टिविटीज का पता लगाना। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग पीपल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ देयर एफर्ट, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग पीपल मतलब काम को बांट देना आदमियों के हिसाब से, और कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट और उनके कोऑर्डिनेशन करना, उनको एफर्ट्स लगवाना टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो किस में आएगा, ये भी किसका पार्ट है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद एन एडुकेट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सनल एट ऑल लेवल इन इंटरप्राइजिंग, मोटिवेशन प्रोसेस, डायरेक्टिंग प्रोसेस, फोरकास्टिंग प्रोसेस, या एचआर प्रोसेस, या जिसको हम क्या बोलते हैं स्टाफिंग की प्रोसेस है। तो ये किसकी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एचआर और स्टाफिंग की। प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन विद एडुकेट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट मतलब कि उतने आदमी देने जितनी उसकी पोस्ट है उस हिसाब से, और वो आदमी उस पोस्ट के लिए क्या होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। ये सब काम किस में किया जाता है, स्टाफिंग में। नेक्स्ट है हमारा 28, which of the following function of management starts issuing order and instruction to subordinate and ends with getting done by the satisfaction of various needs of subordinate, motivation, directing, forecasting, staffing। तो डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व, डायरेक्टिंग में सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग आउट द असाइन्ड ड्यूटी, guiding counseling instruction the subordinate about the proper way of doing job, coordinate of activities authority relation throughout the organization, classification of activity into convenient group of people of division। तो किसमें इन्वॉल्व होता है, 29th का आंसर क्या होगा, 29th का आंसर होगा गाइडिंग, क्या करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, इंस्ट्रक्शन देना किसको, सबॉर्डिनेट्स को अबाउट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द जॉब। ये किसका काम है, डायरेक्टिंग का काम है। नेक्स्ट है हमारे 30 में कंट्रोल, जो कंट्रोल है वो क्या है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्लानिंग ऑफ जॉब ऑफ मैनेजर, शुड नॉट हैव, शुड नॉट बी
viewed merely as the post-mortem of the past achievement and the performance should suggest corrective measures to that negative deviation may not reoccur in a future all of the above। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि ये देखना क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग जॉब ऑफ द मैनेजर भी है, शुड नॉट बी व्यूड मेयरली पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट अचीवमेंट्स एंड प्रोफेशंस भी है, शुड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स भी लेते हैं, शो नेगेटिव डेविएशन में नॉट रीअकर इन फ्यूचर, इसलिए जो गलत हो रहा है वो दोबारा से फ्यूचर में नहीं हो। तो ये सारे काम किसके है? कंट्रोलिंग का। तो आंसर क्या आएगा इसमें? ऑल ऑफ दी अबव। Maintaining discipline and rewarding effective performance is the part of function of management। डिसिप्लिन रखना, मेंटेनिंग क्या करवाना? डिसिप्लिन बनवाना या रखना ऑर्गेनाइजेशन में, एंड रिवार्ड इफेक्टिव परफॉर्मेंस, और उनको बदले में इफेक्टिव परफॉर्मेंस के बदले क्या देना? रिवार्ड देना। वो किस पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का है? प्लानिंग का है, डायरेक्टिंग का, फोरकास्टिंग का, स्टाफिंग का है? तो किसका है? डायरेक्टिंग का है। तो बी इज द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following consists is the knowing the extent to which action are in conformity with the plans adopted and instruction is issued that errors and deviation are promptly reported and analyzed and suitable corrective actions were taken। forecasting, planning, controlling, decision। तो ये किसका काम है? ये काम है किसका? कंट्रोलिंग का। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इन्वॉल्व। कंट्रोलिंग में इन्वॉल्व किया जाता है हार्मोनाइजिंग द वर्क रिलेशन एफर्ट्स एट ऑल लेवल ऑफ कॉमन पर्पस, इनोवेशन बिकॉज द मैनेजर्स not only adjusts his organization according to the future condition but also attempts to effect the change in condition, measurement of performance against the standard and recording the deviation, issuing orders and instruction। तो क्या है इसका मतलब? है कंट्रोलिंग का मेन काम क्या है? परफॉर्मेंस को क्या करना? मेजर्स करना, और अकॉर्डिंग टू किसके? स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और डेविएशन का पता लगाना कि कहाँ कमी रह गई है, किसके कारण हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डेविएशन आया है। तो वो काम किसका है? कंट्रोलिंग का, मेजर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट वन ऑफ द 5 एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन, कमांड। तो कौन सा इसमें 5 एलिमेंट में नहीं है मैनेजमेंट का? तो कौन सा नहीं है? सेंट्रलाइजेशन। सी इज द राइट ऑप्शन। कंट्रोल इज क्लोजली रिलेटेड टू द डैश जॉब ऑफ द मैनेजर। जो कंट्रोलिंग है वो क्लोजली रिलेटेड है डैश जॉब मैनेजर में, किसके? प्लानिंग के, डिसिप्लिन के, ऑर्डर के, मोटिवेशन के। तो कंट्रोलिंग है वो किसके क्लोजली रिलेटेड है? वो है प्लानिंग के। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? लूथर ग्लिक, न्यूमैन, हेनरी फेल, फ्रेडरिक टेलर। तो कौन है इसका आंसर? 36 का आंसर है क्या है? फ्रेडरिक टेलर है। उसको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर। द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट अर्ली इन डैश सेंचुरी वाज हेल्ड एज द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 17th, 18th, 19th, 20th। तो कौन से सेंचुरी में आया था साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसके कारण सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था? तो कौन से सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में। किसमें? 20th सेंचुरी। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी? लूथर ग्लिक, न्यूमैन, हेनरी फेल या फ्रेडरिक टेलर? तो मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी थी? हेनरी फेल ने। सी इज द राइट आंसर। 39 में हाउ मैनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन सजेस्टेड बाय द हेनरी फेल? 10, 12, 14, 15। तो कितने प्रिंसिपल दिए थे इसने? 14 प्रिंसिपल दिए थे। किसने? हेनरी फेल ने। देखो ये ऐसे भी याद नहीं रहे तो एच हेनरी फ्यूल, एफ से फ्यूल, एफ से 14। आउट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय द हेनरी फ्यूल डिसिप्लिन इज द नेसेसरी टू एंश्योर द ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट, जूनियर सोसाइटी, सुपरविजन, ओल्डर पीपल इन द सोसाइटी? तो सुपरवाइजर्स। नेक्स्ट 41 में यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है? एन एम्प्लॉय शैल गिव ऑर्डर to one junior only, an employee shall receive order from one senior only,
An employee shall receive order from as many senior as possible. An employee shall have one plan for every action. तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? एक एम्प्लॉय को ऑर्डर मिलना चाहिए ओनली फ्रॉम वन सीनियर. तो बी इज द राइट आंसर. एक आदमी से ही उसको क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर मिलना चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब कहना है एन एम्प्लॉय शैल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सीनियर ओनली. A group of activities which commonly objective shall one hand but different plans. A group of activity with common objective shall have one hand and one plan. More than one manager should supervise the employees. तो इसका कहने का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है विद कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव है सेल वन हेड एंड वन प्लान. उसका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए. तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 43 में क्या बोला है देखो. ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विच कॉमन ऑब्जेक्टिव सेल हेड वन प्लान वन हेड. द प्रिंसिपल इज नोन एज, उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारा है एन एम्प्लॉय शैल रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सीनियर ओनली. एक एम्प्लॉय है, उसको ऑर्डर मिलता है एक सीनियर से. उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट है एज पर हेनरी फेल प्रिंसिपल ऑफ सबॉर्डिनेशन, organization interest should be subordinate to individual interest. Individual interest should be subordinate to general interest. Individual should not have any sort of interest. Organization interest should be subordinate to national interest. तो जो subordination है प्रिंसिपल किसका? हेनरी फेल का. वो तो क्या बताता है? तो वो ये बताता है क्या चीज? इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है शुड सबॉर्डिनेट टू जनरल इंटरेस्ट. जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो शुड बी सबॉर्डिनेट टू जनरल इंटरेस्ट. जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ उसको क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट रखना चाहिए. नेक्स्ट है 46 का. विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेल, जो हेनरी फेल का प्रिंसिपल है, रेफर्स टू सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, स्प्लिट क्रॉप्स, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल, डिवीजन ऑफ वर्क या स्केलर चेन. तो क्या चीज? स्केलर चेन इज द राइट आंसर. जो प्रिंसिपल है क्या चीज? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेल. हेनरी फेल का कौन सा प्रिंसिपल ये बताता है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप? वो बताता है स्केलर चेन. नेक्स्ट है फ्यूल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, डेजिग्नेशन, कंप्लीटिंग, कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिंग, पनिशिंग, कमांडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, प्रिपेयरिंग, कमांडिंग, ऑपरेटिंग, कंसल्टिंग और कंट्रोलिंग. प्लानिंग, कमांडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. तो क्या बताता है? पहले प्लान करना, फिर कमांड करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर कंट्रोल करना, फिर कंट्रोलिंग करना. डी इज द राइट आंसर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट किसका? फ्यूल का. Which of the following principle Henry Fayol emphasizes that the need for teamwork, spread the crops, stability of tenure for personal, division of work, scalar chain. तो क्या बताता है? Spread the crops is the right answer. Management is dash system, social है, close है, open है, none of the. Management है वो कैसे सिस्टम है? ओपन सिस्टम है. C is the right option. 54 में क्या बोला है? साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस. किस अजम्पशन पे है वो? ऑब्जर्वेशन वुड रिवेल द वर्कर्स नीड टू बी मल्टी स्किल. वर्कर्स कैन डिसाइड देयर ओन मेथड ऑफ परफॉर्मिंग tasks. The scientific observation of people at work would reveal the one best way to do the task. Worker would receive a set of wages regardless of performance. जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किस पे बेस्ड है? कौन से एजम्पशंस पे बेस्ड है? तो वो कौन से पे है? वो है द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल एट वर्क वुड रिवेल द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द टास्क. द एडमिनिस्ट्रेशन इन कंसर्न विद, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किससे कंसर्न है? प्लानिंग इम्प्लीटेशन से, प्लानिंग मेकिंग से, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी. तो वो किससे है? वो किससे है? पॉलिसी मेकिंग से. Broadly speaking, the administrative is concerned with planning, organizing, motivating and controlling and planning and organizing. जो administrative है वो किससे related है? तो administrative related है planning and organizing से. तो D is the right option.
द एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज नॉर्मली कंसर्न विद मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ ऑफ द मैनेजर या नन ऑफ दी। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किसमें कंसर्न किए जाते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन द ब्रॉड पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइदर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो क्या है ये? बोथ ए एंड बी, लेइंग डाउन द ब्रॉड policies and objective of the organization। 56 में क्या बोला है? It is also said that administration is lower level function, middle level function, top level function या none of the above। तो 56 का क्या आएगा? टॉप लेवल फंक्शन है, तो सी इज द राइट आंसर। 57 में क्या बोला है? मैनेजमेंट इंक्लूड, मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, आइदर ए एंड बी या बोथ ए एंड बी। तो मैनेजमेंट में इंक्लूड क्या किया जाता है? मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है दोनों, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट भी, बोथ ए एंड बी। एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी व्यूड एज लेस इंपॉर्टेंट देन मैनेजमेंट, सेम थिंग एज मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे देखा जाता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है वो पार्ट है किसका? मैनेजमेंट का। डिसीजन मेकिंग स्किल आर रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सभी में ही होने चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लो लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडल लेवल मैनेजमेंट हो। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन में क्या बोला है? विथ मैनेजर्स रिक्वायर ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, सोशल एंड ह्यूमन स्किल्स, conceptual ability, technical competence may be defined as the ability to view complexity of the operation of the organization as a whole including environmental influences, the ability to secure the effective use of human resources of the organization, the ability to apply specified knowledge, method and skills to discrete task, none of the above। तो ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है किस लिए? एबिलिटी टू अप्लाई स्पेसिफिक नॉलेज, मेथड, स्किल्स टू डिस्क्रीट द टास्क, काम को करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाइड विद ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, HCM। कौन सी अप्रोच इसमें देखी गई है, फ्रीक्वेंटली पाई गई है इसमें? ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग, इंटरपर्सनल एंड टेक्निकल, फॉर्मलाइज टेक्निकल एंड मैनिपुलेटिव या इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिव। तो कौन सी पाई गई है? फॉर्मलाइज्ड, टेक्निकल एंड मैनिपुलेटिव। 62 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मेजर ऑफ मैनेजर्स इफेक्टिवनेस, एब्सेंटिज्म एंड सिकनेस, लेवल ऑफ स्टाफ टेन्योर, एक्सीडेंट एट वर्क, स्पीड ऑफ प्रमोशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा मेजर नहीं है किसका? मैनेजर में इफेक्टिवनेस का। कौन सा नहीं है? स्पीड ऑफ प्रमोशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा 63, हाउ विल यू डिस्क्राइब द प्लानिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? ऑल परवेसिव, फंडामेंटल फंक्शन, सिलेक्ट करेक्ट आंसर। टू, नाइदर वन, बोथ ए एंड बी, वन ओनली। क्या है? बोथ, फर्स्ट एंड टू इज द आंसर। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन इट इज टू बी डन, हु इज टू बी डन। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो 64 का क्या आएगा? और कौन करेगा? डी इज द राइट आंसर। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू। तो सी 64 का क्या आंसर आएगा? डी इज द राइट आंसर। 65 में क्या बोला है देखो, आइडेंटिफाई द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की बेस्ट डेफिनेशन हमें देखिए, एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस इन विच द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, कैरिड आउट एंड कंट्रोल, devising the way of achieving the objective of organization, the core of activity plan is planning defines, setting organization objectives and mean of reaching them। तो बेस्ट डेफिनेशन इसमें क्या है? इन्वॉल्व करना। बेस्ट डेफिनेशन क्या है इसमें? सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड द मीन ऑफ रीचिंग देम। जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो सेट करना और उसको अचीव करना। प्लानिंग है वो क्या है? इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज, involves choosing the proper course of action from the among alternative,
It is a based of individual incentive rather than the group incentive, giving employees fresh insight into their own personalities, and it can help them understand why the organization why others sometimes respond as they do. तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाता है चूजिंग द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन अमंग्स द वेरियस अल्टरनेटिव। ये प्रोसेस भी है किसकी? प्लानिंग की। Which qualities should person possess to succeed in planning? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, पॉन्डरिंग होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, फार साइटनेस होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। ए फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फोर्थ थर्ड सेकंड, सेकंड थर्ड फर्स्ट फिफ्थ, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले हम देखो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। पॉन्डरिंग नहीं। इमेजिनेशन होनी चाहिए भाई, इमेजिनेशन होना चाहिए, तभी तो हम मानते हैं कि प्लानिंग अच्छी कर पाएगा। फोरसाइट, दूर दराज की। रिफ्लेक्टिंग, फोरसाइट होना चाहिए ना, दूर दराज की, उसको सोचना चाहिए। तो ये भी चाहिए। रिफ्लेक्टिंग भाई ये तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब कि कौन सा इसमें फर्स्ट चाहिए, थर्ड चाहिए और फोर्थ चाहिए, तो कौन सा इसका आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर। तो प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, क्या हो और क्या होना चाहिए? इमेजिनेशन होना चाहिए और दूर दराज तक वो सोचने वाला होना चाहिए। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की limitations. Planning is continuous functions of management. Since the futures cannot be predicted with absolute accuracy, premising is the always subject to a margin of error. Guessing work with are reflected in various plans based on them. Planning is an all-pervasive and primary functions of management. Planning is selecting and relating of facts and making and using of assumptions regarding the future in visualization and formulation of proposed activity believed necessary to achieve। तो प्लानिंग कौन सी है? लिमिटेशंस की प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है? क्या? since the futures cannot predicted with absolute accuracy, permitting is always subject to margin of error, guessing work which are reflected in the various plan based on then ये क्या है? हमारी लिमिटेशन है किसकी? प्लानिंग। 69 में, a statement defines the company business, its objective, its approaches to reach those objectives, planning, missions, forecasting, policies। तो क्या है वो? मिशन। 17 में बोला था प्लानिंग प्रोसेस कंप्राइज डिटर्मिनेशन एंड लेइंग डाउन द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, रेम्युनरेशन। तो कौन सा इसमें से होगा? ऑब्जेक्टिव है, यस। प्लानिंग है, यस। प्रोसीजर है, यस। रूल्स है, यस। क्या चीज नहीं है इसमें? रेम्युनरेशन। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी इज द राइट आंसर। The second step involves in planning process is evaluation of alternative formulative derivative plans, establishing planning premises, establishing objective। तो क्या है? सेकंड स्टेप establishment of planning premises। 72 में क्या बोला है? 72 बोला देखो, which of the following can be treated as an internal planning premises? politico टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सेल्स फोरकास्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो कौन सा है इसमें? इसमें है सेल्स फोरकास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल प्लानिंग प्रीमिसेस? पॉलिटिक, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, मार्केटिंग प्लान्स, सेल्स फोरकास्ट, स्ट्रेटेजिक प्लान्स। तो क्या है इसमें? पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। 74 में क्या बोला है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, सिलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो, फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। क्या है हमारा? एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमारा है एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। और उसके बाद क्या है हमारा? इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का इवेल्युएशन करना। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद है सिलेक्टिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। और उसके बाद हमारा क्या बच गया? उसके बाद हमारा क्या बच गया? फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स।
तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से हमारा आंसर कौन सा है? थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ और फर्स्ट और फोर्थ, डी इज द राइट आंसर. Identify correct steps in forecasting. Analysis of deviation, forecasting future course of action, improving the existence forecasting of procedure, identify and developing the structure. Forecasting का steps कौन सा है? तो सबसे पहला स्टेप है हमारा क्या है? आइडेंटिफाई करना, डेवलपिंग स्ट्रक्चर. तो ये फर्स्ट हमारा ये होगा. उसके बाद हमारा क्या है? फोरकास्ट करना फ्यूचर कोर्स का एक्शन को. उसके बाद हमारा क्या है? एनालिसिस करना. उसके बाद क्या है हमारा? इंप्रूविंग द फोरकास्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर. तो किस में है इसका? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, डी इज द राइट आंसर. ये थे हमारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू बिजनेस स्टडी. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.